अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुक़ीमीनस स्वलात वल मुअतूनज़ ज़कात वल मुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उलाइका सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले गुंबद खिज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गहरबार में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बावाज़ि बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा अपनी बेदारी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के मेरे जो जुमा का जो मौजू है ज़कात के मसाइल, इसके मुतालिक मैं बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वक्त बहुत कम है, इस वजह से ज़कात के सभी मसाइल बयान हो ऐसा नहीं, बल्कि जो ज़रूरी है, जो मोटा मोटा जो समझ में आए कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, ज़कात किस पर फ़र्ज़ नहीं, ज़कात किन चीज़ों पर वाजिब है, ज़कात किन चीज़ों पर वाजिब नहीं है, यह मुख्तसर अंदाज़ में हम समझने की इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आने वाले जुमा में भी ज़कात के मुतालिक ही बयान किया जाएगा, जिसमें 8 लोगों का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाता है कि इन लोगों को सबसे पहले ज़कात दी जाए। वो क्या है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वह आने वाले जुमा में बयान करने की कोशिश की जाएंगी। ज़कात के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और कुछ ऐसे मसाइल हैं जो पेचीदा भी हैं, जो जल्दी समझ में नहीं आते। तो जैसा ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरत पेश आई इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वैसे ज़कात के मसाइल आपके सामने बयान करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 5 अरकानों में से एक रुकन, एक अरकान ज़कात भी है। और ज़कात का मानना और ज़कात का अदा करना ये हमारे लिए ज़रूरी है। और अगर कोई ज़कात को मानता ही नहीं कि मैं अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा मैं क्यों दूँ, अगर ये कोई कहता है, या फिर मैं ज़कात अदा क्यों करूं, तो उसके मुतालिक भी बहुत से वईदें और दर्दनाक अज़ाब ऐसे लोगों के लिए आया है। क्योंकि जिस तरह नमाज का इनकार करने से जिस तरह इंसान काफिर हो जाता है, हज का इनकार करने से काफिर हो जाता है, रोज़े का इनकार करने से, सिरे से इनकार करने से काफिर हो जाता है, इसी तरह ज़कात का इनकार करने से भी इंसान काफिर हो जाता है। अहादीस करीमा में ये भी जिक्र आया है। तो ज़कात का मामला ऐसा है कि माल से इंसान क्या करता है, दौलत से क्या करता है, इंसान मोहब्बत करता है और पैसा जमा करता है, और जब वो देने की बारी आई तो उसका दिल क्या होता है, खिंचता है कि मैं पैसा कैसे दूं। अगर इंसान को नमाज़ पढ़ने के लिए बोला जाए तो नमाज़ पढ़ेगा, रोज़ा रखने के लिए बोला जाए तो रोज़ा भी रखेगा, लेकिन जब माल देने की जब बात आए तब वो इंसान सोचने लगता है कि मुझ पर ज़कात वाजिब है कि नहीं है, ज़कात मुझ पर माफ़ है कि नहीं है। ये तमाम चीज़ें उसके दिल में आती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में पहले ही फरमाता है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो कुछ उन्हें अता किया उसमें से वो खर्च करते हैं। यानी ये जो हमारे पास माल और दौलत है ये अल्लाह तबारक व तआला का ही दिया हुआ है, और अल्लाह का दिया हुआ हम अल्लाह की राह में ही खर्च कर रहे हैं। तो ज़कात के मसाइल हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं आपके सामने बयान करूँगा। मैंने आपके सामने छठा पारा रुकू दूसरा की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल मुक़ीमीनस स्वलात वल मुअतूनज़ ज़कात वल मुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उलाइका सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा। इसका तर्जुमा है कि और नमाज कायम रखने वाले और ज़कात देने वाले और अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाने वाले ऐसों को अल्लाह तबारक व तआला सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा, ऐसों को अन करीब अल्लाह हम बड़ा सवाब देंगे, उनको बड़ा सवाब अता करेंगे। उलाइका सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा,
जो नमाज कायम करता है, जो ज़कात देता है और जो ईमान वाला है, क़यामत पर भी वो ईमान रखता है, तो ऐसे लोगों का अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा अजर व इनाम रखा है। ख़ास करके इसमें आज का जो मेरा मौजू है ज़कात के मुतालिक है कि ज़कात देने पर अल्लाह तबारक व तआला बड़ा ही अजर व इनाम अता फ़रमाता है। तो ज़कात किन लोगों पर वाजिब है, किन लोगों पर वाजिब नहीं है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ज़कात के मुतालिक आज का ये बयान है। ज़कात देखें कि उलमा कराम बयान करते हैं कि 4 चीज़ों पर, ख़ास करके आज के दौर में, आज के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, आज के दौर में 4 चीज़ों पर ज़कात बनती है। पहला ये कि सोना, दूसरा चांदी, और तीसरा रुपया यानी कैश जो रहता है, और चौथा माल तिजारत। माल तिजारत में तमाम चीज़ें आ गई। ऐसा नहीं है कि दुकान ही की चीज़ें, बल्कि माल तिजारत में घर भी आ गया, और किराए का घर हो या फिर किराए की गाड़ी हो, ये तमाम चीज़ें माल तिजारत में आ गई। बिज़नेस यानी कोई चीज़ हम लेकर बिज़नेस कर रहे हैं, इसको माले क्या कहते हैं, तिजारत कहते हैं। जानवरों पर भी ज़कात है, लेकिन आज का दौर ऐसा है, आज का ज़माना ऐसा है कि बहुत से लोग जिनके पास जानवर हैं तो वो चारा ख़रीद कर जानवरों को चारा खिलाते हैं, या फिर ज़मीन से चारा पैदा करके यानी खर्च करके चारा उगाते हैं और वो जानवरों को खिलाते हैं। तो ऐसी सूरतों में जानवरों पर ज़कात नहीं बनती। लेकिन जहाँ पर जानवर फ्री का चारा चर रहे हैं, साल भर फ्री का चारा चरते हैं, और वो जानवरों की भी मिक़दार बयान की गई है। इसी वजह से मैंने कहा कि ज़कात के कुछ मसाइल पेचीदा हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो मसाइल रहते हैं इंशाअल्लाह कभी उसको और मौक़ों पर बयान करने की कोशिश की जाएगी। तो जानवरों का हम बाजू में रखते हैं, लेकिन सोना, चांदी, रुपया और माल तिजारत, इन 4 चीज़ों पर ज़कात बनती है। मैं आपके सामने बयान करूं कि अगर सिर्फ़ सोना 7.5 तोला है, 7.5 तोला सोना है या फिर उससे ज़्यादा है, तो उस पर ज़कात बनती है। खालिस सोना होना चाहिए, उसमें और कोई चीज़ें मिक्स नहीं होनी चाहिए, यानी रुपया हो या फिर कैश हो, ये मिक्स नहीं होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। अगर सिर्फ किसी के पास 7.5 तोला सोना है तो उस पर ज़कात बनती है। अगर उसके पास 7.5 तोला सोना नहीं है, बल्कि समझ ले कि सिर्फ 7 तोला सोना है, 7 तोला और आधा तोला कम है, और ना चांदी है, कुछ भी चांदी नहीं, और ना कुछ रुपया है, तो उस इंसान पर ज़कात नहीं बनती। ये हुआ खालिस सोने की मिसाल। या फिर जिसके पास 52.5 तोला चांदी है तो उस पर ज़कात बनती है। और 52.5 तोला में भी आज समझ लें कि किसी के पास सिर्फ 52 तोला चांदी है या फिर 50 तोला चांदी है, और ना उसके पास सोना है और ना उसके पास रुपया है, ना कैश है, कुछ है, तो उस पर भी ज़कात नहीं बनती। यानी सिर्फ खालिस चांदी होना। या फिर जिस किसी के पास इतना कैश है कि 52.5 तोले चांदी की रकम, आज के मार्केट रेट में जितनी होती है 52.5 तोला चांदी की रकम, उतना माल है तो उस पर ज़कात बनती है। या फिर उतना माल नहीं है, उससे कम है, और सिर्फ उसके पास रुपया है, ना चांदी है जो हम जिस तरह ये यूज़ कर रही हैं, या फिर औरतें सोना वगैरह यूज़ करती हैं, ये चांदी उसमें आ जाती है, जमा हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो उसके पास सिर्फ कैश है, ना चांदी है ना सोना है, और 52.5 तोले चांदी की कीमत को वो माल नहीं पहुंच रहा। आज के दौर के हिसाब से 52.5 तोला चांदी के माल की कीमत को वो माल नहीं पहुंच रहा है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं है। और माल तिजारत में ये आ गया कि हमने मकान किसी को किराए पर दिया है, या फिर दुकान किसी को किराए पर दिया है, या फिर गाड़ी किसी को हमने किराए पर दी है, और वो किराया आता है, और वो किराया आकर जमा होता है, और इतना जमा होता है कि 52.5 तोले चांदी की कीमत वो कीमत के बराबर वो माल हो रहा है, और उस पर 1 साल गुज़र रहा है, तो उस पर भी, यानी जो दुकान या फिर मकान या फिर गाड़ी जो हमने किराए पर दी है, वो जो किराए से जो तिजारत का जो माल है उससे जो पैसा आता है, और उस पर 1 साल गुज़र रहा है, तो उस पर ज़कात वाजिब है। और 1 साल नहीं गुज़रता, या फिर 52.5 तोले चांदी की कीमत को माल को वो उतना माल नहीं पहुंचा किराए का माल, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। सोने का भी यही मामला है, चांदी का भी यही मामला है, रुपये का भी यही मामला है, और तिजारत का भी यही मामला है कि 1 साल गुज़रना ये ज़रूरी है। 1 साल आपका नहीं गुज़रता, मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि 52.5 तोले चांदी की कीमत
का माल आप पकड़ लें, क्योंकि 7.5 तोले सोने की अगर कीमत का माल अगर देखेंगे तो वो लाखों में चला जाएगा, और 52.5 तोले चांदी की कीमत का अगर हम माल देखेंगे तो वो हज़ारों में होगा। तो उलमाए कराम हज़ारों की तादाद वो जमा पकड़ने के लिए कहते हैं उलमाए कराम। मिसाल के तौर पर समझ लें कि 52.5 तोले चांदी की कीमत का माल कितना हो रहा है आज के हिसाब से, 40,000 या फिर 50,000 या फिर 60,000, ऐसी कुछ कीमत है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, और 50-60 हज़ार रुपये उसके पास है, और आज की तारीख में आज कितना है। और मैं एक बयान में 2 साल 3 साल पहले एक चीज़ मैं आपके सामने बयान किया था कि अंग्रेज़ी तारीख पकड़ना चाहिए, हालांकि वो गलत है। अंग्रेज़ी तारीख नहीं बल्कि इस्लामी तारीख पकड़ना चाहिए, इस्लामी तारीख। यानी उलमाए कराम यहाँ तक बयान करते हैं कि आज आपके पास 50,000 रुपये आज आपके पास आए, 50,000 रुपये से 52.5 तोला चांदी आ जाती है, 50,000 60,000 या फिर उससे में भी कम आएगी मेरे ख्याल से। तो आज आपके पास 50,000 60,000 रुपये आज आपके पास है, उससे पहले नहीं, सिर्फ आज का पकड़ के चले। आज आपके पास है, और आज कितना है, 18 रमज़ान है। उलमाए कराम बयान करते हैं कि 18 रमज़ान आप लिख कर रखें, वो उर्दू तारीख लिख कर रखें, और उर्दू तारीख में कितने कौन से वक्त में आपके पास वो रकम आई थी वो भी लिख कर रखें, कौन से टाइम में, यानी 2 बजे 12 बजे 6 बजे इतने टाइम में। और 1 साल गुजरने की शर्त ये बयान किए हैं कि आने वाला 18 रमज़ान और ठीक 2 बजे तक, मिसाल के तौर पर 2 बजे आपके पास माल आया है, 2 बजे तक वो माल आपके पास बाकी रहता है 50,000 60,000, तब आप पर ज़कात वाजिब होती है। क्या होती है? तब आप पर ज़कात वाजिब होती है। और उलमाए कराम बयान करते हैं, मिसाल के तौर पर 18 रमज़ान आपके पास 50,000 रुपये आए, और बीच में 50,000 में से कुछ पैसे कम हुए, 10,000 20,000, और फिर 18 रमज़ान आने से पहले फिर उतने ही पैसे आए या फिर उससे ज़्यादा आए, तो वो साल की मिसाल देखी जाएगी, यानी वो मिक़दार देखी जाएगी कि साल ख़त्म होने पर आपके पास वो रकम बाकी थी क्या नहीं। यानी बीच में रकम कम ज़्यादा हो रही है वो चलता है, यानी उसका हिसाब नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन जब साल ख़त्म हो रहा है और वो साल ख़त्म होने पर आपके पास 50,000 रुपये ही है या फिर उससे ज़्यादा है, तो आप पर ज़कात वाजिब है, ज़कात निकालना ज़रूरी है। और बहुत से, मैं हर साल ये बयान करता हूँ, ज़कात का मामला ऐसा है कि ये ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ में लोग कोताही ना करें, इस वजह से ये बार बार बयान करना पड़ता है कि अगर मिसाल के तौर पर समझ लें कि किसी के पास सिर्फ 1 तोला सोना है और सिर्फ 400 रुपये की चांदी है, तो 1 तोले की सोने की कीमत देखी जाएगी। 1 तोले की सोने की कीमत आज कितनी है? 65,000 70,000 के करीब करीब है। उसमें 22 कैरेट 24 कैरेट का मामला अलग है। तो 1 तोले सोने की कीमत 50-60 हज़ार से ऊपर चली गई, और सिर्फ 400 रुपये का, यानी ये अंगठी आप समझ लें कि ये 400 रुपये में आई है, या फिर ये अंगठी समझ लें कि 1,000 में बनी है, तो वो 50-60 हज़ार रुपये और ये 1,000 रुपये ऐड होंगे। यानी मैं बयान के शुरू में मैं आपके सामने ये चीज़ बोला था कि सिर्फ सोना होना चाहिए। अगर सिर्फ सोना 7 तोला है, चांदी और रुपया नहीं है, तो ज़कात नहीं बनती। सिर्फ 52.5 तोला चांदी होनी चाहिए, सिर्फ 52.5 तोले चांदी से कम वो माल है, यानी 52 तोला है या फिर 50 तोला है, उसमें ना सोना है ऐड हो रहा है ना कैश ऐड हो रहा है, तब भी ज़कात वाजिब नहीं है। और 52.5 तोली चांदी की जो कीमत है उससे अगर कम आपके पास माल है, तब भी आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन आज का दौर अगर देखेंगे तो जिस किसी के पास सोना होगा तो उसके पास कुछ ना कुछ चांदी ज़रूर होगा। अगर चांदी नहीं है तो जेब में या फिर घर में कुछ ना कुछ कैश ज़रूर होगा। तो जिसके पास सोना है और सोने के साथ कैश मिल रहा है या फिर सोने के साथ चांदी मिल रहा है, तो उस इंसान पर ज़कात वाजिब होती है। और ज़कात वाजिब होने की ये शर्त मैंने आपके सामने बयान की कि उसके पर 1 साल गुजरना ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हिसाब किताब नहीं रखते। अगर ऐसा हिसाब किताब रखना है, दुकान का हिसाब किताब, घर के भाड़े का हिसाब किताब, तो तमाम चीज़ें लिख कर रखते हैं। लेकिन जब ज़कात का जब मामला आता है तब हम लापरवाह हो जाते हैं, यानी कब पैसा आया कब पैसा गया, कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है, कुछ ख्याल नहीं करते। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग रमज़ान के महीने में ज़कात निकालते हैं, और बहुत से लोगों का ये गुमान भी है कि रमज़ान के महीने में ही ज़कात निकालना चाहिए। नहीं, गलत है। किसी के पास शव्वाल के महीने में पैसा आया
और उसके पास 1 साल गुजर रहा है तो उसके पर शव्वाल में ज़कात वाजिब हुई। रमज़ान में किसी के पास पैसा आया तो रमज़ान में उस पर ज़कात वाजिब हुई। मुहर्रम में किसी के पास पैसा आया और 1 साल गुजर गया तो उस पर मुहर्रम में ज़कात वाजिब हुई। लेकिन बाद लोग क्या करते हैं कि रमज़ान में जो हम नेकी करेंगे उसका दर्जा, उसका सवाब 70 गुना ज़्यादा है, इस वजह से रमज़ान में ज़कात देने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी नीयत है, ये अच्छा अमल है। लेकिन 1 साल के ऊपर अगर दिन गुजर रहे हैं तो याद रखें कि आप गुनहगार होंगे। यानी मिसाल के तौर पर मुहर्रम में मेरे पास पैसा आया था और मुहर्रम में 1 साल पूरा गुजर गया और मैं मुहर्रम में ज़कात नहीं दिया और मैं ये सोचा कि चलो रमज़ान में दूँ, तो मुहर्रम से लेकर रमज़ान तक वो इंसान गुनहगार, गुनाह उसको बराबर मिलता रहेगा। यानी 1 साल गुजर गया तो उस इंसान पर फ़र्ज़ है, वाजिब है कि वो अपने माल की ज़कात अदा करे। और दुकान में जो कुर्सी रहते हैं, जो टेबल रहते हैं, जो फ़ैन, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को छोड़कर जो ज़रूरत की चीज़ें, जो दुकान में माल बेचने के लिए है, जो दुकान में माल बेचने के लिए है, वो माल का पूरा हिसाब निकाले। और वो दुकान में माल इतना है कि 52.5 तोले चांदी की कीमत का वो माल हो रहा है। दुकान में जो चीज़ें हैं, जो बेचने के लिए जो चीज़ें रखी हैं, तिजारत के लिए जो चीज़ें रखी हैं, तो उस पर अगर 1 साल पूरा गुजरता है तो उस माल पर भी ज़कात निकालना वाजिब है। ये चीज़ें याद रखें। ज़कात एक अहम रुकन है, एक 5 पिल्लरों में से एक पिल्लर ज़कात है, 5 अरकानों में से एक अरकान ज़कात है। इसका अदा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी औरतें ये कहती हैं कि हमारे पास सोना चांदी है लेकिन हम कमाने नहीं जाते, हम कहाँ से अदा करें? तो इस्लाम और शरीयत ये कहती है कि आप उस सोने को तोड़कर उसको, उसमें से कुछ हिस्सा बेचकर आप ज़कात अदा करें। बहुत से उलमाए कराम ये बयान करते हैं कि अगर औरत की तरफ से अगर मर्द ज़कात दे रहा है, यानी औरत के पास सोना चांदी वगैरह है और औरत पर ज़कात वाजिब हो रही है और औरत ज़कात नहीं देती, ज़कात के पैसे नहीं देती और अपने शोहर को कहती है कि मेरे तरफ से आप ज़कात अदा करो, और शोहर बीवी की तरफ से या फिर बेटी की तरफ से या फिर माँ की तरफ से ज़कात दे रहा है, तो वो ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन उलमाए कराम बयान करते हैं कि जिस इंसान पर जो चीज़ वाजिब हो रही है वो इंसान खुद वो अमल करे। यानी ज़कात अगर किसी औरत पर वाजिब हो रही है तो वो खुद अदा करे ज़कात, उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा। और जो औरतों के दिलों में जो सोने को लेकर, चांदी को लेकर, गहनों को लेकर जो मोहब्बत दिल में बनी हुई होती है कि हम ये सेट नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो ख़राब हो जाएगा, तोड़ेंगे तो बाद में नहीं बनेगा, तो ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला का हक़ अदा करने से ज़्यादा आपके नज़दीक वो सोने की अहमियत हुई। यानी सोने की मोहब्बत आपके नज़दीक ज़्यादा है ना कि ज़कात का हक़ अदा करने का। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बयान करूँ कि औरतों पर भी ज़कात वाजिब होती है, हर साल वाजिब होती है, वो ज़कात माफ़ नहीं है, याद रखें। अगर हमारी घर की औरतों के पास सोना चांदी है, सोना चांदी मिला लें, 52.5 तोले चांदी की कीमत को वो माल पहुंच रहा है, तो उन औरतों पर वाजिब है कि वह ज़कात दें। अगर उन औरतों ने 10 साल, 12 साल, 15 साल से ज़कात नहीं दी है तो वो उन्हें माफ़ नहीं है, याद रखें। वो ज़कात अदा ही करनी है। जिस तरह नमाज कज़ा होती है, नमाज छूटती है तो कज़ा नमाज जिस तरह हम अदा करते हैं, रोज़ा छूटता है तो रोज़े हम कज़ा रोज़े जिस तरह रखते हैं, इसी तरह वो ज़कात भी अदा करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है साल गुजर गया तो ज़कात माफ़ हुई, ऐसा नहीं, बल्कि उतनी बाकी रही, पेंडिंग रही, उनको ज़कात देना ज़रूरी है। ये अपनी घर की औरतों को बताएं। और एक तरीका मैं आपके सामने बयान करूं और बहुत ही अच्छा है, आसान है, सहल तरीका है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मर्द पर कभी कभार ऐसा होता है कि ज़कात वाजिब नहीं होती, लेकिन अगर घर की औरतों को अगर देखेंगे तो उन पर ज़कात वाजिब होती है। लेकिन मर्द ज़कात दे रहे होते हैं लेकिन औरतें ज़कात नहीं देती। मर्द इस वजह से ज़कात दे रहा है कि वो कमा रहा है, उसके पास माल आ रहा है। औरतें इस वजह से ज़कात नहीं दे रही कि वो कमा नहीं रही है, लेकिन उनके पास सोना चांदी है, इस वजह से उन पर ज़कात वाजिब हो रही है, लेकिन वो दे नहीं रही। लेकिन वो अल्लाह की बारगाह में माफ़ नहीं किए जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में पकड़ होगी। यही सोना वो चांदी गर्म करके उनकी पीठों को, उनके सीनों को दागा जाएगा, ये बयान किया गया है। तो जिन औरतों के पास सोना चांदी है या फिर मर्दों के पास सोना चांदी है या फिर इतना माल है जो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच रहा है और उस पर 1 साल गुजर रहा है, तो आप अपने माल की ज़कात निकालें। 1 लाख पर 2,500 रुपये वो ज़कात देना है। 1 लाख पर 2,500 रुपये वो ज़कात देना है। आप अपना हिसाब करके वो ज़कात अदा करने की कोशिश करें। बहुत सी औरतों का ये रहता है कि हम कमाते नहीं, करते नहीं, हम कैसा ज़कात दें। तो एक आसान तरीका है,
कि हम अपने घर की औरतों को पॉकेट मनी देते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें खर्च के लिए देते हैं, तो औरतों को ये चाहिए, या फिर मर्द हजरत अपने औरतों को बताएं कि एक डिब्बा, एक हांडी जिसको हम कहते हैं ना पैसे जमा करने की, एक डिब्बा आप जमा करके रखें। जो हम आपको हफ्ते में या फिर महीने में 500 1000 रुपये जो दे रहे हैं, उसमें से कुछ पैसे खर्च करो और कुछ पैसे हांडी में डालो और वो साल भर जमा करो, साल भर आप जमा करो। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए का सोना चांदी आपका बन रहा है, तो 1 लाख रुपए के ऊपर, मिसाल के तौर पर मैं बयान कर रहा हूँ, जिसके पास ज़्यादा सोना होगा, ज़्यादा चांदी होगा तो ज़्यादा ज़कात बनेगी। लेकिन मैं 1 लाख की मिसाल देकर बोल रहा हूँ कि अगर 1 लाख किसी के पास है और 1 लाख पर 2500 रुपये निकालना है, तो आप हर महीना या फिर हर हफ्ता थोड़े थोड़े पैसे डब्बे में जमा करके रखें। और जब 1 साल इस्लामी तारीख़, इस्लामी वक्त जब पूरा होता है, तो वह उस डब्बे में से पैसे निकालकर अपने माल की ज़कात अदा करें। इतना तो कर सकते हैं ना। औरतें बाहर कमाने के लिए नहीं जाती, मर्द उन्हें कुछ खर्चे के लिए कुछ पैसे वगैरह देते हैं, तो वो पैसे जमा करके रखें और उन पैसों में से क्या करें, उन पैसों में से ज़कात अदा करने की कोशिश करें। और एक चीज़ मैं आपके सामने बयान करूँ कि ज़कात किन को दे सकते हैं, यानी ज़कात उन लोगों को दे सकते हैं जिन पर ज़कात वाजिब नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को। ज़कात उन लोगों को दे सकते हैं जिन लोगों पर ज़कात वाजिब नहीं है, जो मालिके निसाब नहीं है, जिसके पास 52.5 तोले चांदी की कीमत का माल नहीं है, तो वह इंसान गरीब है, उस इंसान को दे सकते हैं। एक चीज़ मैं आपके सामने बयान करूँ, आपको अजीब लगेगी। हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि 4 व्हीलर में, बड़ी गाड़ी में फिरने वाला इंसान वो ज़कात का हकदार हो। बड़ी गाड़ी में फिरने वाला इंसान या फिर बड़े घर में, घर से मुराद यानी अच्छे घर में रहने वाला इंसान, वो इंसान हो सकता है ज़कात का हकदार हो। और एक साइकिल पर फिरने वाला इंसान या फिर एक छोटे घर में, पुराने घर में रहने वाला इंसान हो सकता है कि वो ज़कात का हकदार ना हो। ये अजीब बात है ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि बड़ी गाड़ी में फिरने वाला या फिर अच्छे मकान में रहने वाला वो ज़कात का हकदार कैसे हो सकता है, या फिर साइकिल पर घूमने वाला या फिर छोटे मकान में, पुराने मकान में रहने वाला वो ज़कात का हकदार किस तरह नहीं हो सकता। तो ये एक मिसाल मैं आपके सामने बयान करना चाहूँ कि देखें कि अगर किसी इंसान के पास 50-60 हज़ार रुपये है और वो अपने बैंक में या फिर अपने घर में रखता है और उस पर 1 साल गुजर रहा है, वो रहने को गरीब की तरह रहे, यानी फटे पुराने कपड़े, साइकिल पर घूम रहा है, गरीब की ज़िंदगी घूमे, और हमें दिखने में लग रहा है कि ये ज़कात का हकदार है। हालांकि ऐसा नहीं होता। उसके पास माल व दौलत होती है, वो खुद ज़कात देने का हकदार होता है, यानी दूसरे मालिक निसाब होता है, वो दूसरों को ज़कात देने का हकदार होता है, लेकिन वो ज़कात नहीं देता। और ये जो बड़ी गाड़ी और ये बड़े घर का जो मैंने जिक्र किया, ये हाजत असलिया में आते हैं, यानी हम जो कपड़े पहनते हैं, जो खाना खाते हैं, जिस मकान में रहते हैं या फिर जो गाड़ी चलाते हैं, वो कितनी महंगी क्यों ना हो, कितना ही महंगा घर क्यों ना हो, कितने ही महंगे कपड़े क्यों ना हो, अगर उस इंसान के पास 50,000 60,000 रुपये नहीं है, यानी महीने को 20-25 हज़ार रुपये आते हैं खर्च होते हैं, आते हैं खर्च होते हैं, उसके पास माल बाकी नहीं रहता, रकम बाकी नहीं रहती, लेकिन वो घूम रहा है बड़ी गाड़ी में, तो वो ज़कात का हकदार है। और एक इंसान है साइकिल पर घूम रहा है, लेकिन उसके पास 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 50,000 60,000 है और उस पर 1 साल गुजर रहा है, दिखने में वो गरीब लग रहा है, लेकिन वो खुद उसको ज़कात देना चाहिए। एक इंसान है बड़ी गाड़ी में फिर रहा है, लेकिन उसके पास माल और दौलत नहीं है, तो वो ज़कात का हकदार है। तो हम ये सोचते हैं कि जिसका मुंह गंदा है, जिसके कपड़े गंदे हैं, जो फ़कीर के लिबास में है, शायद वो ज़कात का हकदार है। हालांकि ऐसा नहीं है, याद रखें। जो बाहर जो मांगने फिरते हैं लोग, उनके पास बहुत रकम होती है और वो रकम जमा करके रखते हैं, फिर भी लोगों के सामने मांगते फिरते हैं कि रमज़ान की ज़कात दो, रमज़ान की ज़कात दो, रमज़ान की ज़कात दो। अगर तहकीक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि उनके पास लाखों की रकम है और सालों से उनके पास है, तो वो भले भीख मांग रहा है लेकिन उस पर ज़कात वाजिब है। और एक इंसान है जो पूरी ज़िंदगी गुजारता है, महीने को पैसे आ रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, उसके पास माल बाकी नहीं रहता, लेकिन दिखने में अच्छा टिप टॉप रहता है, बड़ी गाड़ी में फिरता है, लेकिन उसके पास 50-60 हज़ार रुपये भी नहीं है, समझ लें। अगर होंगे तो वो भी ज़कात का देने का हकदार है, यानी ज़कात वो अदा करें, लेकिन इतनी रकम नहीं है तो वो बड़ी गाड़ी में फिरने के बावजूद, अच्छे कपड़े पहनने के बावजूद, बड़े मकान में रहने के बावजूद वो ज़कात लेने का हकदार है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं।
हम किसी का लिबास देखकर, किसी का हाल देखकर हम ये समझते हैं कि ये ज़कात का हकदार है, हम ज़कात दे देते हैं, हालांकि वो ज़कात अदा नहीं होती। तहकीक करें, तहकीक क्या करें कि तेरे पास कितना रकम है, कितनी रकम है, कितना माल है, तेरे पास कितना कर्जा है, तेरी क्या क्या ज़रूरत है, वो तमाम शरीयत की अहकामात में वो देखें और सही में वो ज़कात का अगर हकदार बनता है तो उसको ज़कात देने की कोशिश करें। ज़कात देने के पहले बहुत तहकीक करें। याद रखें, हमारे बहुत से लोग तहकीक नहीं करते, इसी वजह से बयान किया गया कि अपने रिश्तेदारों में देखें, क्योंकि रिश्तेदारों का हाल हमें अच्छे से मालूम रहता है कि किसके पास कितना माल है, दौलत है, कौन कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो रिश्तेदारों में नहीं है, खूनी रिश्ते में नहीं है, तो मोहल्ले में देखें, शहर में देखें, आस पड़ोस में देखें, क्योंकि उनका हाल व अहवाल हमें अच्छे से पता होता है। एक इंसान फटे पुराने कपड़े पहन के आपके पास आकर कह रहा है कि मैं ज़कात का हकदार हूँ, मुझे दें, और उसके पास खुद लाखों का माल पड़ा हुआ है, वो भीख मांग मांग के वो पैसे कमा के रखा है, और हम उसको ज़कात का हकदार है समझ के ज़कात देते हैं, तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। याद रखें, आप कितने ही साल अदा करें, कितने ही साल ज़कात देते रहें, जब तक आप सही से तहकीक नहीं करेंगे कि कौन ज़कात का सही हकदार है, तब तक आप हरगिज़ ज़कात ना दें। और साल गुजरने से पहले तहकीक कर लें, और खूनी रिश्ते में देखें, रिश्तेदारी में देखें, दोस्त अहबाब में, जान पहचान में देखें, उनको ज़कात देने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कुरान ने जो 8 लोगों का जो जिक्र फरमाया है, आने वाले जुमा में वो बयान करने की कोशिश करूँगा। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने 8 लोगों का जिक्र फरमाया है जो ज़कात के हकदार हैं। फ़कीर के मुतालिक जो मैंने आपके सामने बयान किया कि अच्छा कपड़े पहनने वाला, आप ये ना सोचें कि ये मालदार है, और फटे पुराने कपड़े पहनने वाला आप ये ना सोचें कि ये गरीब है। तहकीक करें, इसी के मुतालिक इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आने वाले जुमा में बयान करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फ़रमाएँ। ज़कात के मसाइल में बोलने में या फिर सुनने में, समझने में या फिर समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाएँ। ज़कात एक अहम फ़रीज़ा है, एक अहम रुकन है, 5 अरकानों में से एक अरकान है, एक रुकन है, तो इसका हक़ सही से अदा करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फ़रमाए। जिस तरह हम नमाज के मामले में एहतियात करते हैं कि हमारी नमाज अच्छे से हो, जिस तरह हम रोज़े के मामले में एहतियात करते हैं कि हमारा रोज़ा अच्छा हो, जिस तरह हम हज के मामले में एहतियात करते हैं कि हमारा हज अच्छे से अदा हो, इसी तरह ज़कात का मामला भी यही है कि जो सही हक़दार है ज़कात का, वहाँ तक वो माल पहुँचाने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।